आज हम करेंगे सम इम्पोर्टेंट थ्योरम ऑन क्लोज स्फीयर, क्लोज सेट और डिराइव्ड सेट पर और क्लोजर ऑफ सेट पे। तो सबसे पहले हम जो थ्योरम करते हैं, थ्योरम है आपके पहली थ्योरम, इन एनी मीट्रिक स्पेस xt each closed sphere is a closed set. You have to prove that every closed sphere is a closed set. तो एक्चुअली मुझे क्या प्रूव करना है, तो यहाँ से टू प्रूव, अगर प्रूफ की बात करें, टू प्रूव क्लोज्ड स्फीयर इम्प्लाई क्लोज सेट, ये मुझे प्रूफ करना है। मान लो तो क्लोज स्फीयर कैसा होगा, ऐसा होगा, किसी पॉइंट ए के लिए जो सेंटर होगा ये क्लोज स्फीयर होगा इन एक्स, मीट्रिक स्पेस एक्स में ये क्लोज स्फीयर होगा। अगर मुझे इसको प्रूफ करना है क्लोज्ड, क्या प्रूफ करना है क्लोज्ड, तो दिस इम्प्लाइज आई हैव टू प्रूव एक्स माइनस एस आर ए, दैट इज एस क्लोज स्फीयर का कंप्लीमेंट, दिस का कंप्लीमेंट। अगर ये ओपन हो जाए, क्या हो जाए, ये ओपन, देन दिस क्लोज स्फीयर इज क्लोज सेट, इज क्लोज सेट। अब मुझे ओपन का भी पता है कि क्या करना पड़ेगा, मुझे उस सेट को ओपन करने के लिए ये शो करना पड़ेगा कि फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू this for any x belongs to x minus s are a closed sphere, we had to prove that there exists SR1 x open sphere which is contained in this set। तब ये क्या बन जाएगा, ओपन बन जाएगा। तो मैंने मोटा मोटा आपको बता दिया है इसमें कि क्या आपको प्रूफ करना और कैसे उसको प्रूफ करना है। तो हम अब डायरेक्टली प्रूफ पे चलते हैं इसके। तो क्या क्या रिक्वायर्ड है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट प्रूफ, लेट this B will be a closed sphere, be a closed sphere, closed sphere in X, closed sphere in X. To prove this closed sphere is a closed set, closed set, it is sufficient, it is sufficient to show that complement of this set, that is this is open। बस ये आपको प्रूफ करना है। अब कंडीशन दो बनती हैं, इफ x माइनस कंप्लीमेंट ऑफ क्लोज स्फीयर इज 5, तो डायरेक्टली आपको जानते हैं ये दिस इज इम्प्लाइज ओपन, ठीक है जी, ओपन बन जाएगा ये। अगर ये नॉन एम्प्टी बनता, इफ x माइनस क्लोज स्फीयर दिस इक्वल टू नॉन एम्प्टी, नॉन एम्प्टी है, तो दिस इम्प्लाइज क्या करेगा, इसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। वो मान लेते हैं कि लेट y बिलोंग्स टू कंप्लीमेंट ऑफ क्लोज स्फीयर, ये मान लिया। तो यहाँ से जब y इस कंप्लीमेंट के अंदर है तो दिस इम्प्लाइज आपको क्या मिलेगा कि y डज नॉट बिलोंग्स टू क्लोज स्फीयर, SRA, इस क्लोज स्फीयर में तो होगा नहीं। अगर क्लोज स्फीयर में नहीं होगा तो आपको पता है कि क्लोज स्फीयर की डेफिनेशन क्या है, SRA की वैल्यू दिस इक्वल टू x बिलोंग्स टू कैपिटल X सच दैट d ऑफ XA इज लेस देन R, ठीक है जी, ये होता। तो वह दिस इम्प्लाइज y डज नॉट बिलोंग्स टू दिस, इस कंडीशन को जो होल्ड नहीं करेगा, ठीक है जी। तो यहाँ से मीनिंग क्या हुआ
कि दिस implies d of ay is greater than r, d of ay greater than r। तो दिस implies d of ay माइनस r इज ग्रेटर देन 0। ठीक है जी, लेट कर लेते हैं, लेट r1 दिस इक्वल टू d of ay माइनस r ग्रेटर देन 0। इसको कंडीशन नाम दे दिया 1। वी क्लेम, हम क्लेम करते हैं कि एक ऐसा SR1Y एग्जिस्ट करेगा। वी क्लेम दैट SR1Y is subset of X, subset of this। हमें ये प्रूफ करना है कि एक ओपन स्फीयर एग्जिस्ट करेगा जो इसके अंदर कंटेन करेगा, तो ये क्या बन जाएगा, सेट ओपन बन जाएगा। अब कैसे प्रूफ करना है, क्योंकि इस सेट को इस सेट के अंदर शो करना है, तो क्या करना पड़ेगा मुझे एक्चुअली में कि Z बिलोंग्स टू, अगर दिस ओपन स्फीयर एलिमेंट ले लूँ और यहाँ से शो कर दूँ कि Z बिलोंग्स टू दिस कंप्लीमेंट ऑफ क्लोज स्फीयर X माइनस SR1 दिस A, तब आपका प्रूफ हो जाएगा कि ये जो Z है इसके अंदर है, तो दिस Z एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट था, तो यहाँ से ये सबसेट किसके अंदर चला जाएगा, दिस सेट के अंदर चला जाएगा। बस यही आपको काम है, जिसका यूज़ करना आपको ट्रायंगल इनइक्वालिटी का, और ट्रायंगल इनइक्वालिटी का यूज़ करना हम अच्छी तरह से जानते हैं कि कैसे करना उसको। तो बाय ट्रायंगल इनइक्वालिटी या वी क्लेम दैट, हमने ये क्लेम किया और Z एलिमेंट मान लिया। मान लो कि लेट Z belongs to open sphere with centered Y. This implies by definition of open sphere dZy is less than R1। इस कंडीशन को होल्ड करेगा। दिस कंडीशन बन गई 2 आपके पास, ये कंडीशन 2 बन जाएगी। और यहाँ से आप क्या कह सकते हैं, बाय ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या आएगा ट्रायंगल इनइक्वालिटी के माध्यम से, कि डिस्टेंस ऑफ AY इज लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ AZ प्लस डिस्टेंस ऑफ ZY। ठीक है जी, ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। अब यहाँ से डिस्टेंस ऑफ AZ या मीट्रिक ऑफ AZ इज ग्रेटर देन इक्वल टू DAY माइनस DZY, ये बन जाएगा। अब आपको पता है कि DZY क्या है, DZY स्ट्रिक्टली लेस देन R1 है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, दिस इम्प्लाइज D ऑफ AZ इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन आ जाएगा D ऑफ AY माइनस R1। ठीक है जी, क्योंकि DZY इज स्ट्रिक्टली लेस देन R1 बाय 2, ये आ जाएगा। और यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, इसकी वैल्यू क्या है, बाय 1, ये देखिए बाय 1 इसकी वैल्यू क्या है, ये है कि R1 इक्वल टू D ऑफ AY माइनस R, ये ग्रेटर देन 0 है, ये 1 की वैल्यू है, तो यहाँ पुट कर दीजिए इसमें। तो यहाँ से ये आ जाएगा D ऑफ AZ इज ग्रेटर देन R फ्रॉम 1। और आपको यहाँ से क्या मिल गया कि जब इस कंडीशंस को होल्ड करता तो यहाँ से आपको एक आइडिया हुआ कि दिस Z डज नॉट बिलोंग्स टू क्लोज स्फीयर दिस। अगर क्लोज स्फीयर दिस को बिलोंग नहीं करता, क्योंकि सेंटर्ड ऑन ए पे स्फीयर कैसा मान के चल रहे हैं आप, दिस ये सेंटर, ये क्लोज स्फीयर मान के चल रहे हैं ना, सेंटर ए पे, तो सेंटर ए पे क्लोज स्फीयर मान के चल रहे हैं, तो इसी पे डील कर रहे हैं हम। तो यहाँ से आपके पास कंडीशन ये आ गई कि Z डज नॉट बिलोंग्स टू क्लोज स्फीयर दिस सेंटर ए। तो यहाँ से क्या मिला आइडिया कि जब इसके अंदर नहीं है तो Z किसके अंदर होगा, इसके कंप्लीमेंट के अंदर होगा। Z बिलोंग्स टू X माइनस कंप्लीमेंट ऑफ क्लोज स्फीयर, तो यहाँ से होगा। अब यहाँ आप लेके क्या चले थे कि Z बिलोंग्स टू ओपन स्फीयर, और शो किस में करना था, Z को आपने इसमें ओपन स्फीयर में शो करना था। तो यहाँ से अब ये सबसेट किसका बन गया, इस सेट का बन गया बाय डेफिनेशन ऑफ सेट। तो दिस इम्प्लाई Z बिलोंग्स टू ओपन स्फीयर विद सेंटर Y इम्प्लाइज Z बिलोंग्स टू कंप्लीमेंट ऑफ क्लोज स्फीयर
सो दिस इम्प्लाई SR1 Y इज सबसेट ऑफ कंप्लीमेंट ऑफ क्लोज स्फीयर, कंप्लीमेंट ऑफ क्लोज स्फीयर, ये आ जाएगा। दस X माइनस SRA is open since Y is an interior point or X minus SRA is neighborhood of Y। दोनों ही डेफिनेशन के हिसाब से हम इसको कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या बन गया, सो X माइनस एवरी पॉइंट ऑफ complement of this set is every point of this complement of a closed sphere is an interior point, hence ये सेट क्या बन गया, ओपन। और ये सेट अगर ओपन है तो क्या बन गया, दिस क्लोज स्फीयर इज क्लोज सेट, हैंस द प्रूफ। तो ये आपके पास सॉल्यूशन बन गया इस थ्योरम का, जो बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। और करना कैसे है, एक बार आपने सीख लिया कि प्रूफ कैसे करना है, दिया क्या गया है और हम जानते क्या है, तो किसी भी थ्योरम को प्रूफ करना आसान हो जाता है। जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, सेल्फ करनी है, आपको बता देता हूँ कौन कौन सी। कि लेट XT भी कोई मीट्रिक स्पेस गिवन है, मीट्रिक स्पेस, देन फर्स्ट एनी इंटरसेक्शन ऑफ closed set X, closed sets in X is closed। अब वहाँ ओपन में हमारा केस क्या था कि फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट इन X इज ओपन। अब यहाँ पे आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन आ गया। सेकंड क्या है, यहाँ पर फाइनाइट यूनियन है, ओपन में क्या था, आर्बिट्रेरी यूनियन। फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज्ड सेट इन X इज क्लोज्ड। ये हो गया आपके पास। अब यहाँ पर आर्बिट्रेरी यूनियन क्यों नहीं हो सकती, तो इसके बारे में हम सोच सकते हैं। आर्बिट्रेरी यूनियन क्यों नहीं हो सकती क्लोज सेट की, तो फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे आप ये कर सकते हैं एग्जांपल के तौर पे कि Fn कोई सेट ले लिया, दिस इक्वल टू -1 + 1/n टू 1 - 1/n, क्लोज इंटरवल ले लिया आपके पास फॉर n बिलोंग्स टू n। अब यहाँ आपके पास F1, F2, F3, F1, F2, F3 एंड सो ऑन, Fn एंड सो ऑन, सारे के सारे क्या हैं, क्लोज सेट हैं। अब क्लोज सेट है, इनकी यूनियन लेंगे अगर, तो यूनियन क्या आएगी इनकी, यूनियन n बिलोंग्स टू n Fn, दिस इक्वल टू यूनियन जो आएगी -1 to 1 आएगी। और ये क्या है, ओपन है, विच इज एन ओपन इंटरवल बट नॉट क्लोज्ड। सो जो आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ क्लोज सेट इन X नॉट क्लोज्ड। क्लियर। तो ये एग्जाम्पल आप कर सकते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम्पल है जो आप करें। नेक्स्ट थ्योरम करते हैं। थ्योरम है एवरी डिराइव्ड सेट इज ए क्लोज सेट। थ्योरम है
every derived set is a closed set। ये आपको प्रूफ करना है। अब आपको पता कि डिराइव्ड सेट क्या है। मान लो कि लेट ए बी सबसेट ऑफ एक्स। प्रूफ ए सबसेट ऑफ एक्स मान लिया, एक्स टी कह लीजिए, सबसेट ऑफ मैट्रिक्स स्पेस एक्स टी। तब आपको पता कि डिराइव्ड सेट ए दैट इज दिस इज x belongs to x such that x is a limit point of a। a का क्या बने, वो लिमिट पॉइंट बने। तो ये कलेक्शन आ जाएगा इसमें डिराइव्ड सेट में। क्लियर करना है कि दिस डिराइव्ड सेट इज क्लोज्ड। तो क्लोज्ड के पास दो तरीके हैं प्रूफ करने के। कौन से दो प्रूफ है? प्रूफ दो कौन से तरीके हैं कि या तो इट्स कंप्लीमेंट इज ओपन, कंप्लीमेंट इज ओपन। दूसरा क्या है? और इट कंटेन्स ऑल लिमिट्स पॉइंट ऑफ ए। दो तरीके हैं, तो दोनों तरीकों से आप सोच सकते हैं। हम एक तरीके से सोचते हैं, कौन सा? कि मान लो let x be any limit point, x be any limit point of derived set। derived set का लिमिट पॉइंट कर लिया। अब इस सेट को हमें क्लोज शो करना है। अब क्लोज शो करना है तो ये कंटेंट और लिमिट पॉइंट है ए के। अब अगर x बिलोंग्स टू इसका लिमिट पॉइंट है तो दो कंडीशन हो सकती हैं कि इस सेट के जितने भी लिमिट पॉइंट है वो सारे इसके अंदर कंटेंट होने चाहिए। सेट कंटेंट क्लोज लिमिट क्लोज सेट बन जाएगा। अब x बिलोंग्स टू ए हो सकता है और डी ए हो सकता है, और x डज नॉट बिलोंग्स टू डी ए। दो पॉसिबिलिटी बन सकती है यहाँ पे। x डज नॉट बिलोंग्स टू डी ए है तो दिस इम्प्लाइज x को क्या करें हम लिमिट पॉइंट, और ये डी ए सेट इस x को कंटेंट नहीं करता तो दिस इम्प्लाइज इट इज नॉट क्लोज्ड, क्योंकि डेफिनेशन ये हो जाएगी। ठीक है जी। तो इसलिए मान के क्या हमें शो क्या करना है? टू शो अगर लिमिट पॉइंट है तो x बिलोंग्स टू एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट उठाए तो आपको शो करना है कि दिस x बिलोंग्स टू डी ए। बस यही आपको करना है। किस तरीके से आपको करना वो आप देखते जाइए। लिमिट पॉइंट मान लिया तो वी हैव टू प्रूव दिस टू शो फॉर ऑल आर ग्रेटर देन 0 वी हैव अगर लिमिट पॉइंट है तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा कि एक ओपन स्फीयर एग्जिस्ट करेगा इस सेंटर x पर, जिसका इंटरसेक्शन विद दिस सेट, और यहाँ से अदर देन x क्या आएगा? नॉट एम्प्टी आएगा, क्योंकि बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट पॉइंट, बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट पॉइंट। ठीक है जी, इससे आपने ये सीख लिया। मान लो लेट A belongs to open sphere SRX intersection derived set। इसका कोई पॉइंट मान लिया such that कि जो ये A है डिफरेंट फ्रॉम X है, डिफरेंट फ्रॉम X है। अब यहाँ पे जब इंटरसेक्शन से पॉइंट उठाया तो दिस इम्प्लाइज A belongs to open sphere SRX एंड A belongs to DA derived set, इसमें बिलोंग करेगा। ठीक है जी। अब ओपन स्फीयर में है ये, तो यहाँ से आपके पास बाय डेफिनेशन क्या बन सकता है? डी ए एक्स दिस लेस देन आर बन जाएगा आपके पास ये। ठीक है जी। और यहाँ से क्या कह सकते हैं? आर माइनस डी ऑफ ए एक्स बन जाएगा, और दिस इक्वल टू क्या कह लो? R1 कह लो, और दिस ग्रेटर देन क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ऐसे कह सकते हैं। वी क्लेम दैट दिस ओपन स्फीयर SR1A centered on A is contained in SRX।
हम ये कंटेंट करते हैं कि दिस ओपन स्फीयर विद रेडियस r1 सेंटर्ड ऑन ए कंटेंड इन SRX, ओपन स्फीयर सेंटर्ड ऑन x। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपके पास ये, अब आपको पता है कि इसका कोई पॉइंट उठाएंगे और इसके अंदर शो कर देंगे तो ये सारा सेट किसके अंदर चला जाएगा, इसके अंदर चला जाएगा आर्बिट्री चॉइस के अकॉर्डिंग। लेट y बिलोंग्स टू पॉइंट ऑफ दिस ओपन स्फीयर, दिस इम्प्लाइज d ऑफ ए y इज लेस देन r1। तो बाय ट्रायंगल इनइक्वलिटी क्या हो जाएगा, बाय ट्रायंगल इनइक्वलिटी d ऑफ वाई एक्स दिस लेस देन इक्वल टू डी ऑफ वाई ए प्लस डी ऑफ ए एक्स, और दिस लेस देन, क्योंकि डी ऑफ ए वाई क्या है, लेस देन R1 है, तो दिस इम्प्लाइज R1 प्लस के डी ऑफ ए एक्स आ जाएगा। और इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, R1 प्लस डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, R के बराबर आ जाएगी। तो एंड दिस इक्वल टू R, अगर इसको मैं 1 नाम दे दूँ, बाय वन ये आ जाएगी। तो यहाँ से इम्प्लाइज क्या आ गया, डी ऑफ वाई एक्स इज लेस देन R1 आ जाएगा। ठीक है जी, लेस देन R। अब जब लेस देन R आ जाएगा तो कंडीशन ऑफ होल्ड करता है, तो दिस इम्प्लाइज y किसके अंदर चला गया, ओपन स्फीयर SRX के अंदर चला गया। ठीक है जी, और y आपने किसका पॉइंट माना था, इसका, और शो किसके अंदर शो कर दिया, SRX के अंदर शो कर दिया। सो दिस इम्प्लाइज ओपन स्फीयर सेंटर्ड ऑन A इज कंटेन्ड इन ओपन स्फीयर सेंटर्ड ऑन X, इसके अंदर क्लियर होगा। अब आपके पास क्या है, देखिए SR1 इसके अंदर शो कर दिया आपने, तो यहाँ से यहाँ क्या मिला आपको कि दिस ओपन स्फीयर विद सेंटर्ड A विद इंटरसेक्शन A सेट, और इंटरसेक्शन ले बोथ साइड, दिस कंटेंड इन SRX विद इंटरसेक्शन A, कोई दिक्कत नहीं आपको। फिर ये कर लें माइनस ए दिस कंटेंड इन ये आ जाएगा आपके पास। बट यहाँ से आप क्या जानते हैं, बट क्योंकि ए लिमिट पॉइंट मान के चल रहे हैं, ए बिलोंग किसके अंदर है, बट ए बिलोंग्स टू डिराइव्ड सेट लेके चल रहे हैं हम। ठीक है जी, डिराइव्ड सेट यानी कि दिस इज दी सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ ए के सभी लिमिट पॉइंट का सेट है ये। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो ये नॉन एम्प्टी आ जाएगा, SR1A इंटरसेक्शन विद A माइनस का A दिस इक्वल टू नॉन एम्प्टी। अगर ये नॉन एम्प्टी है तो ये भी नॉन एम्प्टी आएगा। ठीक है जी, तो यहाँ से क्या मिला कि दिस इम्प्लाइज SRX इंटरसेक्शन विद A अदर देन A दिस इक्वल टू नॉन एम्प्टी। और अगर ये नॉन एम्प्टी आ गया तो क्या शो करता है कि जो A है दिस शुड A, क्योंकि A तो आपका DA के अंदर मान के चल रहे थे, तो यहाँ से X की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, X बिलोंग्स टू DA आ गया। तो दिस इम्प्लाइज DA इज क्लोज्ड सेट हेंस प्रूफ। तो इस तरीके से आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। इफ A is subset of a metric space XT, subset of a metric space XT, then
क्लोजर ऑफ ए इज ए क्लोज सेट। क्लोज सेट, यू हैव टू प्रूव दिस, क्लोजर ऑफ ए इज ए क्लोज्ड सेट। अब क्लोजर ऑफ ए इज ए क्लोज सेट, तो हमें प्रूफ करते हैं। अगर इसका हम जानते हैं कि क्लोजर ए क्या है, दिस इज इक्वल टू ए यूनियन डी ऑफ ए, यानी कि कलेक्शन ऑफ ऑल एडिहरेंट पॉइंट, कलेक्शन ऑफ ऑल एडिहरेंट पॉइंट ऑफ ए। ठीक है जी, ए के सभी एडिहरेंट पॉइंट का कलेक्शन है। अब ए को क्लोजर प्रूफ करना है, टू शो क्लोजर ए इज ए क्लोज्ड सेट, ये प्रूफ करना है। क्लोज्ड सेट, तो एक्चुअली में हमें क्या प्रूफ करना है, दैट इज इट इज sufficient to show that complement of this is the complement of closed set is open। इतना शो कर दीजिए आप, तो क्लोज सेट बन जाएगा। ठीक है जी, अगर इसको ओपन करना है तो मुझे क्या चाहिए कि मैं एक ऐसा ओपन एक स्फीयर दिखाऊंगा इसके अंदर कि जो इसके अंदर कंटेंड है, एक्स माइनस क्लोजर दिस इसके अंदर कंटेंड है। तो क्या बन जाएगा, ये ओपन सेट बन जाएगा। ओपन सेट की डेफिनेशन यही कि उसके अंदर कोई भी स्फीयर एग्जिस्ट करके दिखा दीजिए। तो वो कैसे प्रूफ करना है आप जल्द सीखिए उसको। लेट एक्स बिलोंग्स टू कम्प्लीमेंट ऑफ क्लोजर ए, तो दिस इम्प्लाइज, जब एक्स कम्प्लीमेंट के अंदर तो एक्स ए के अंदर तो होगा नहीं, ये हो जाएगा डज नॉट बिलोंग्स टू दिस इम्प्लाइज एक्स इज नॉट एडिहरेंट पॉइंट ऑफ ए का क्या बन गया, एडिहरेंट पॉइंट नहीं बना ये। ठीक है जी, तो क्या हुआ यहाँ से बाय डेफिनेशन ऑफ एडिहरेंट पॉइंट देयर एग्जिस्ट an open sphere S centered on X with radius R such that this sphere and intersection with A this equal to क्या आ जाएगा, phi आ जाएगा। by definition है ये adherent point की। we claim that this open sphere contained in this complement of closure A, ये हो जाएगा। कैसे प्रूव करें इसको कि इसका कोई एलिमेंट शो कर लें। लेट y बिलोंग्स टू एस आर एक्स, अगर y बिलोंग्स टू दिस ओपन स्फीयर है तो दिस इम्प्लाइज y इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ दिस ओपन स्फीयर और this open sphere is neighborhood of y, so by definition there exists with radius r1 and centered on y an open sphere which contained in this open sphere srx, इसके अंदर कंटेंट होगा। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि this open sphere intersection with A, this contained in this sphere intersection with A। ठीक है जी, बट ये क्या लेके चल रहे हैं हम, ये तो नॉन एम्प्टी लेके चल रहे हैं ना, एम्प्टी है। तो यहाँ से क्या आया आपके पास, यहाँ से आ गया कि SR1Y इंटरसेक्शन विद A दिस इक्वल टू फाई आ गया। और फाई आने का मतलब क्या है कि दिस इम्प्लाइज Y इज नॉट एडिहरेंट पॉइंट ऑफ ए। ठीक है जी, जब y एडिहरेंट पॉइंट ऑफ नॉट ऑफ ए है तो यहाँ से क्या मिला आपको कि y डज नॉट बिलोंग्स टू क्लोजर ऑफ ए। क्लोजर ऑफ ए के अंदर बिलोंग नहीं करेगा ये y, तो किसके अंदर होगा, दिस इम्प्लाइज y बिलोंग्स टू कम्प्लीमेंट ऑफ दिस, इसके अंदर होगा। और यहाँ से क्या आ जाएगा,
दिस इम्प्लाइज एक्स माइनस वाई किससे लेके चले थे, दिस ओपन स्पीड से लेके चले थे और वाई किसके अंदर शो कर दिया, इसके अंदर शो कर दिया। तो दिस इम्प्लाइज SR1X इज कंटेंड इन दिस ओपन सेट। तो दिस इम्प्लाइज एक्स माइनस या कंप्लीमेंट ऑफ दिस क्लोजर सेट इज ओपन, दिस इम्प्लाई क्लोजर ऑफ ए इज क्लोज सेट आ जाएगा आपका। ओके, तो कुछ छोटी छोटी और इम्पोर्टेंट थ्योरम है क्लोजर ऑफ सेट पे, तो वो भी कर लेते हैं हम। तो उससे पहले आप देख लीजिए क्या क्या है जो आपको सेल्फ करनी है थ्योरम। ए सबसेट A is a closed, a subset A is a closed set if and only if closure of A equal to A। ये आप सेल्फ कर लेना, छोटी सी थ्योरम है, कर सकते हो इसको। और भी थ्योरम है इसकी। लेट एक्स टी भी कोई मीट्रिक स्पेस है और ए बी दो सबसेट हैं एक्स के, देन जो क्लोजर ऑफ फाई है, फाई का क्लोजर क्या आएगा, इटसेल्फ फाई आएगा। सेकंड, अगर ए इज ऑलवेज सबसेट ऑफ क्लोजर ए, क्योंकि यहाँ से क्लोजर ए इक्वल टू ए है, तो दिस इम्प्लाइज ए इज सबसेट ऑफ क्लोजर ए एंड क्लोजर ऑफ ए इज सबसेट ऑफ ए। तो ये कंडीशन आपके पास होगी जब इक्वलिटी आएगी। तो ए सबसेट ऑफ क्लोजर ऑफ ए। और थर्ड है आपके पास कि अगर ए सबसेट ऑफ बी है, दिस इम्प्लाइज क्लोजर ऑफ ए इज सबसेट ऑफ क्लोजर बी, ये भी होगा। और फोर्थ आपके पास है क्लोजर ऑफ ए यूनियन बी, दिस इक्वल टू क्लोजर ऑफ ए यूनियन क्लोजर ऑफ बी। फिफ्थ आपके पास है इंटरसेक्शन में ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर इज सबसेट ऑफ क्लोजर ऑफ ए इंटरसेक्शन क्लोजर ऑफ बी। और सिक्स्थ आपके पास है क्लोजर ऑफ ए का क्लोजर दिस इक्वल टू क्लोजर ऑफ ए आ जाएगा आपके पास। तो ये आपको करना है। इसमें से जो ये वाला प्रूफ है ये मैं करवा देता हूँ। करेंगे कैसे देख लीजिए। यू हैव टू प्रूव दैट टू प्रूव क्लोजर ऑफ ए यूनियन बी दिस इक्वल टू क्लोजर ऑफ ए यूनियन क्लोजर ऑफ बी, ये आपको प्रूफ करना है। तो करते कैसे हैं इसको, हम ये तो जानते ही हैं, वी नो दैट A is always subset of A union B and B is subset of always A union B। ये तो आप जानते हैं सेट थ्योरी से। बाय दिस डेफिनेशन, कौन सी डेफिनेशन, कि अगर A सबसेट B है तो क्लोजर ऑफ A इज आल्सो सबसेट होगा। तो यहाँ से ये भी आ जाएगा कि क्लोजर ऑफ A इज सबसेट ऑफ A यूनियन B क्लोजर। और यहाँ से क्या आ जाएगा, क्लोजर ऑफ B दिस सबसेट ऑफ A यूनियन B का क्लोजर, ये भी आ जाएगा। अब दोनों की जो यूनियन ले लें, बोथ की यूनियन ले लें यहाँ से, तो दिस इम्प्लाइज क्या आ जाएगा, क्लोजर ऑफ ए यूनियन क्लोजर ऑफ बी इज सबसेट ऑफ दिस, ये आ जाएगा। तो इसको नाम दे दिया 1। ओनली टू सो क्या बच गया आपके पास, ओनली टू सो। अब ये तो सो ही कर दिया आपने कि ये सबसेट है। टू सो क्या बच गया कि ए यूनियन बी का क्लोजर है जो दिस कंटेंड इन दिस। तो ये इसको ये शो करना है। तो बाय फर्स्ट एंड सेकंड आपके पास क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। क्योंकि जब भी इक्वलिटी शो करते हैं, मान लो ये सेट S1 है, ये सेट S2 है, तो एक बार आप क्या करेंगे, S1 इज कंटेंड इन S2 और दूसरा क्या करेंगे, S2 इज कंटेंड इन S1। तो बाय फर्स्ट एंड सेकंड यू कैन टू से दैट दिस इज इक्वल।
तो ये अब हमारे पास ये केस बच गया कि जिसको हम प्रूफ करेंगे। तो कैसे करें जी प्रूफ इसको? अब इसका कोई एलिमेंट मानेंगे और इसमें शो कर देंगे। तो लेट x belongs to closure of A union B. Before that we will prove क्लोजर ऑफ, इसका कंप्लीमेंट ले लीजिए इस सेकंड का, तो ये आ जाएगा दिस कंटेंट इन दिस, ये कंडीशन आ जाएगी आपके पास। जब इस 2 का कंप्लीमेंट लेंगे ना तो ये कंडीशन, तो हम इसके माध्यम से इसको शो करेंगे। तो लेट कर लिया, लेट x बिलोंग्स टू कंप्लीमेंट ऑफ दिस सेट, इसमें बिलोंग करता है। तो यहाँ से क्या मिला कि दिस x डज नॉट बिलोंग्स टू दिस सेट, इसमें बिलोंग नहीं करता। और अगर इसमें बिलोंग नहीं करता तो यहाँ से आपको ये भी पता लग गया कि ना तो x A के अंदर है ना ही x B के अंदर है, दोनों के अंदर कोई से के अंदर नहीं है। अब सिंस x डज नॉट बिलोंग्स टू क्लोजर ऑफ A, तो व्हाट इज दिस? दिस इंप्लाइज x इज नॉट एडिहरेंट पॉइंट ऑफ A। एक एडिहरेंट पॉइंट नहीं, अगर एक एडिहरेंट पॉइंट नहीं है तो बाय डेफिनेशन क्या होगा, एक R1 रेडियस के साथ ऐसा स्फीयर एग्जिस्ट करेगा विद दैट इंटरसेक्शन दिस इक्वल टू क्या आएगा, फाई आएगा, तो ऐसा होगा। सिमिलरली x does not belongs to closure of B, तो this implies x is not adherent point of B, B का adherent point नहीं है। तो यहाँ से क्या आएगा, दिस implies एक ऐसा R2 एग्जिस्ट करेगा जिसका इंटरसेक्शन विद B दिस इक्वल टू क्या आएगा, फाई आएगा। ओके, लेट कर लो, लेट R इक्वल टू मिनिमम ऑफ R1 कोमा R2, इसका मिनिमम मान लिया क्योंकि R1 दोनों का इंटरसेक्शन की बात करते हैं, मिनिमम ले लेंगे। तो मिनिमम देन क्या आएगा कि दिस SRX दिस ओपन स्पीयर विद इंटरसेक्शन ऑफ A दिस इक्वल टू क्या आएगा, फाई आएगा, एंड दिस ओपन स्पीयर विद इंटरसेक्शन B आल्सो इक्वल टू फाई बाय दीज कंडीशंस, तो ये आ जाएगा। और यहाँ से जब दोनों के साथ ये फाई है तो यूनियन के साथ भी फाई आएगा, तो दिस इम्प्लाइज दिस ओपन स्पीयर इंटरसेक्शन विद A यूनियन B क्या होगा, ये ना तो A के अंदर है ये ओपन स्पीयर ना ही B के अंदर है, तो यूनियन के अंदर भी नहीं होगा, दिस इक्वल टू आल्सो फाई आ जाएगा। और जब ये फाई है तो यहाँ से आपको आइडिया मिल गया कि दिस इम्प्लाइज x इज नॉट एडिहरेंट पॉइंट ऑफ A यूनियन B। अगर एडिहरेंट पॉइंट नहीं है तो यहाँ से आपको एक बाई इंफॉर्मेशन और मिल गई कि दिस इम्प्लाइज x डज नॉट बिलोंग्स टू क्लोजर ऑफ A यूनियन B। ठीक है जी, तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, अगर क्लोजर के अंदर नहीं है तो इसके कंप्लीमेंट के अंदर होगा, दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू A यूनियन B, क्लोजर ऑफ A यूनियन B का कंप्लीमेंट इसके अंदर होगा। और यहाँ से क्या मिल गया आपको आइडिया, x किसका एलिमेंट लेके चले थे आप, x लेके चले थे दिस का एलिमेंट, और किसके अंदर शो कर दिया, इसके अंदर शो कर दिया। दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू दिस सेट, कंप्लीमेंट ऑफ दिस सेट इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू दिस। तो बाय सेट थ्योरी डेफिनेशन यहाँ से क्या बन गया, क्लोजर ऑफ A यूनियन क्लोजर ऑफ B एंड कंप्लीमेंट ऑफ दिस सेट इज कंटेन्ड इन दिस सेट, इसके अंदर चला गया। और यहाँ से क्या मिलेगा, दिस इम्प्लाइज क्लोजर ऑफ A यूनियन B, कंप्लीमेंट ले लीजिए बोथ साइड, तो दिस कंटेन्ड इन दिस, इसके अंदर ये 2 बन गई। तो फ्रॉम 1 and 2 क्या आ जाएगा, A यूनियन B का क्लोजर दिस इक्वल टू क्लोजर ऑफ A यूनियन क्लोजर ऑफ B, हेंस प्रूफ। तो ये प्रूफ आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था, इसको कर लेना।